हमारा ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे नए नोटिस के बारे में जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन की तरफ से जारी हुआ है। तो आइए देखते हैं वो नोटिस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम। आज ये पत्रांक संख्या और ये डेट देख सकते हैं, आज का डेट है 7/12/20। तो आज के में ये देख सकते हैं प्रतिनियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, इस पर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसलिए ये वीडियो स्किप ना करें और पूरा डिटेल से देखें। इस नोटिस के बारे में पूरे निचोड़ बताने वाला हूँ, क्या बात है इसमें कही गई है और क्या नहीं कही गई है, कैसा ये मतलब नोटिस है। ये छात्रों को सिर्फ एक तरह से लॉलीपॉप की तरह है, यही आज बताना है। क्योंकि सरकार के पास भी लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से या पेपर के माध्यम पे बात चली गई है कि 14 तारीख को हम लोग जाके धरना देने वाले हैं, बेल्ट्रॉन ऑफिस, सीएम ऑफिस जाने वाले हैं। इसलिए वो थोड़ा सा ये नोटिस निकाल दिया है ताकि हम लोग थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन शांत होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग का जो प्लानिंग है कि जाना है बेल्ट्रॉन ऑफिस, तो वो जाना ही जाना है, उस पर कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए ये ध्यान से देखें इसे में क्या कहा गया है, तो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पहला है कि सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण अनडिप्लॉयड अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति उनके पंजीयन वर्ष एवं पंजीयन संख्या की वरीयता के आधार पर बिहार सरकार के 100 बिंदु रोस्टरों का पालन करते हुए किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है कि 100 बिंदुओं का पालन करते हुए आप लोगों का, हम सब बेल्ट्रॉन जो डीईओ पास अभ्यर्थी हैं उनको आज 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए ही नियोजन दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं दोस्तों कि दूसरा में कहा गया कि सफल अभ्यर्थी द्वारा केवाईसी करने के क्रम में विलंब विकल्प दिए जिलों के आधार पर यथासंभव उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मतलब कि जो हम लोग को 5 प्रेफरेंस दिया गया था जिला चुनने के लिए, तो उसी 5 प्रेफरेंस में जो पहले होगा वो हम लोग को वहाँ डिप्लॉट किया जाएगा, मतलब वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब चलते हैं तीसरा में देखते हैं कि तीसरा में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा 3 बार ऑफर लेटर अस्वीकार किया जाता है तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम पर हो जाएगा, मतलब अंतिम में चला जाएगा। कुल मिलाकर यही बात है कि अगर आप 3 बार ऑफर लेटर विभाग तरफ से आता है आपको मेल से, मैसेज से या फिर किसी तरह से भी, तो आप उसको ध्यान से उस ऑफर लेटर का जवाब दें, जाएं, मतलब स्वीकार करें, नहीं तो आपको पीछे कर दिया जाएगा, सबसे पीछे आप चले जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, को ध्यान से ऑफर लेटर का पालन करना है, जो भी होगा उस पर। चलिए अब देखते हैं चौथा में है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑफर लेटर स्वीकृत किया जाता है एवं उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति कार्यालय, विभाग, संस्था में योगदान समर्पित नहीं किया जाता है तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम में हो जाएगा। तो इसमें भी वही कहा गया है, अगर आप ऑफर लेटर स्वीकार कर लेते हैं लेकिन विभाग में, कार्यालय, संस्था में ज्वाइन करने नहीं जाते हैं तो आपको उसी तरह से अंतिम में कर दिया जाएगा, अंतिम में आपका पंजीयन डाल दिया जाएगा। फिर अगर आप जवाब देते हैं उसके बाद, तो आपको जब डाल दिया पीछे तो पीछे ही अब होगा, उसके बाद फिर वो आगे नहीं होने वाला। चलिए अब बात करते हैं पाँचवा में है कि BSEDC के ERP सिस्टम में विभाग, कार्यालय, संस्था के द्वारा अधियाचना अपलोड करने हेतु दिनांक 27/11 को लिंक उपलब्ध कर दी गई है। ये दोस्तों, ये इस पे देखने वाली बात है कि ये जो पॉइंट है कि जो सिस्टम जो है विभाग को, ये 27/11 नवंबर को ही मतलब उपलब्ध कर दिया गया है विभाग को, कि वो ये अधियाचना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हम पटना वाले या अन्य डिस्ट्रिक्ट वाले
प्रत्येक ज़िला में जा रहे हैं। पर ये जो कहा गया 27, 11, 20, 27 नवंबर को, तो डीएम सर तो बताते हैं कि हाँ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इस पे जो संशय है कि ये कितनी सही है कितना गलत है, तो आगे ही पता चलेगा कितना सही है क्या गलत है। इसलिए इस पे बहुत ही संशय लग रहा है कि सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं छठा नंबर में कहा गया है कि विभाग कार्यालय संस्था के द्वारा अपलोडेड अधियाचना के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मतलब जो विभाग से अधियाचना आएगा अपलोड, मतलब बेल्ट्रॉन की साइट पर, तो उसके आधार पर सब कैंडिडेट का डीओ का ज्वाइनिंग होगा जहाँ वो अधियाचना आएंगी, और ये 100 बिंदु रोस्टर के हिसाब से होगा जो होने वाला है। तो दोस्तों यही है, इसमें कोई ख़ास तो नहीं दिख रहा है, बस कैसे क्या होगा यही बस दिया हुआ है इस पूरे मैटर में। इसलिए ये दे के क्या साबित करना पड़ता है चाहता है कि मतलब थोड़ा सा आपको लॉलीपॉप की तरह दिखा दिया कि आप कुछ नहीं करें, विभाग कुछ काम कर रहा है, ध्यान बनाए रखा है। लेकिन विभाग फिर भी बहुत धीमा है इस लेटर के अनुपालन में, क्योंकि इतना से क्या होगा दोस्तों, से क्या होगा। ये 27 तारीख को दे दिया है विभाग को अपलोड करने के, लेकिन विभाग कुछ कर ही नहीं रहा है। डीएम सर बोलते हैं कि अभी तक हम लोग का पैनल नहीं बना है। बोले हम लोग का मेन है डीओ का कि पैनल बनना ज़रूरी है, पैनल नहीं बनेगा तो अधियाचना कैसा होगा। ये पैनल बनाना बहुत ज़रूरी है, ये लेटर का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे अनुसार, जितना पता हो। और आपको जो पता होगा तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो ये लेटर का कुछ महत्व ही नहीं बनता है। इसलिए आप जो 14 तारीख को जो नियम है उस पे कामयाब रहें। जो प्लानिंग है 14 तारीख को बेल्टन का घेराव करना, उस पर निश्चित काम करना है हम लोग को। इसलिए यही सब बातें हैं दोस्तों, धन्यवाद।